सुपौल की है, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर स्वास्थ्य विभाग की है और 4 नंबर पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और 5वें नंबर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, 6ठे नंबर पर है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सुपौल शिक्षा परियोजना और 7वें नंबर पर है उत्पाद विभाग की ओर से झांकी और 7वें नंबर पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अनमोल बात 9वें नंबर पर है मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत झांकियां हैं और फिर गंदा पानी के दरिया निकासी खाना ना भैया भैया तू स्वच्छ रखेंगे अपने आप को, अपने शरीर को, अपने इर्द गिर्द के माहौल को। तो और माननीय मंत्री महोदय इसका अवलोकन करने के लिए आगे बढ़ते हुए तमाम अतिथिगण के साथ जिला जल एवं स्वच्छता समिति सुपौल और सरकार द्वारा चलाए जा रहे जल एवं स्वच्छता समिति ये संदेश दिया जा रहा है कि अपने आप को स्वच्छ रखें और गीत गा करके इस को प्रभावी बनाने का प्रयास जिला जल एवं स्वच्छता समिति सुपौल के द्वारा। दूसरे नंबर पर है महिला समस्या सुपौल और 26 जनवरी के अवसर पर बिहार महिला समस्या सुपौल की ओर से झांकी का विषय बेटी बचाओ। ये बेटी जो आज हम अपने लिए अभिशाप समझ रहे हैं, जबकि अगर ये ना हो तो हमारा रिश्ता बाकी नहीं रहेगा। इसी का को प्रस्तुत कर रही थी महिला समस्या सुपौल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। ये दिखाया जा रहा है कि हम स्वास्थ्य कर्मी हमेशा तत्पर हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और आप स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा देश स्वस्थ रह सकता है। हम अगर अस्वस्थ रहे तो और ये 7वें नंबर पर है उत्पाद विभाग जन बल और उत्पाद विभाग के पास ये एम्बुलेंस आपको नजर आ रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा ये अस्पताल और इस तरह से ये कर्मी दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से बीपीएल परिवारों के लिए सुविधा यहाँ उपलब्ध है। ये अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र हेतु बहु क्षेत्रीय विकास योजना MSDP ये बिहार सरकार की कल्याणकारी अल्पसंख्यक विभाग के लिए और ये अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र हेतु बहु क्षेत्रीय विकास MSDP आपकी नजरों के साथ गुजरती तक खली तो डाउन क्या रही है सबसे बढ़िया ही है अल्पसंख्यक कल्याण के बाद कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी तरफ से निकाला गया ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को पूर्ण रूप में क्रियान्वित करने के लिए शिक्षा विभाग सुपौल कृत संकल्पित है। इसी अंतर्गत बिहार शिक्षा परियोजना सुपौल के द्वारा निकाली गई ये झांकी। इसमें आगे आगे कराटे का प्रदर्शन कर रही है छात्राएं। किसी भी परिस्थिति में खुद का एवं दूसरों की रक्षा करने में सक्षम है। ये इसका प्रदर्शन करने वाली छात्राएं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विद्यालय पुरस्कार विद्यालयों में भावना निर्माण आयु एवं
बच्चों का शिक्षा देने का प्रयास ये बिहार शिक्षा परियोजनाओं या मौका चाहिए। कराटे करती हुई बच्चियां अपनी और दूसरों की सुरक्षा कैसे की जाए, कराटे का प्रदर्शन करती हुई रफ्ता रफ्ता सलामी मंच से आगे बढ़ती हुई और यहाँ स्टेज के पास अतिथियों के बीच शायद कुछ प्रदर्शन करना चाह रही हैं ये। और इस प्रकार ये प्रदर्शन करती हुई ये छात्राएं, लड़कियां किसी भी चीज में कम नहीं है, ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ। ये शिक्षा परियोजना का बेहद बेहतरीन प्रयास, लड़कियां किसी भी मामले में कम नहीं है, चाहे वो पढ़ने के मामले में हो, अंतरिक्ष में जाने के मामले में हो, IAS IPS बनने के मामले में हो, कराटे के मामले में हो, खेल के मैदान के मामले में हो, कहीं हमारी बेटियां आज किसी से कम नहीं है। इसका प्रदर्शन करते हुए बहुत ही शानदार प्रदर्शन, बहुत ही खूबसूरती के साथ ये प्रदर्शन करते हुए और अब ये प्रदर्शन को समय थोड़ा कम लेते हुए और बहुत ही इस तरह से और शिक्षा परियोजना के से जुड़े लोगों से अनुरोध है कि वक्त का ख्याल करते हुए आपने अपना प्रदर्शन किया, आप आगे बढ़ाएं और दूसरे प्रतिभागियों को आने दें और इसको और जो ये बच्चियां हैं धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, आप लोग आगे बढ़ जाइए। इनका बॉडी लैंग्वेज देखते हुए बनता है कि ये लड़कियां किस तरह से ये अपने आप को तैयार कर रही हैं कि हम सक्षम हैं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए। और ये बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा स्कूल में इस तरह से विद्यालय में पठन पाठन का कार्य, ये मध्य विद्यालय सुपौल की झांकी है और यहाँ शायद स्वास्थ्य की भी जांच की व्यवस्था है। और अब जो है आप देख रहे हैं किस तरह से उत्पाद और विभाग की ओर से यह प्रस्तुत किया जा रहा है, शराबी पति को उसकी पत्नी किस तरह से पीट रही है झाड़ुओं से। अब हमारे समाज में शराब पीकर हमारे ऊपर जुल्म नहीं किया जा सकता और झाड़ू लगाते हुए जा रहा है एक शब्द के पास जो शराब पी करके मृत्यु लोग हो गए और स्लोगन लिखा हुआ है, ना बाबा ना शराब नहीं जीवन हमें चाहिए। ये आगे बढ़ते हुए अब सलामी मंच के बाद झाड़ू लगाते हुए, लेकिन शराब का बोतल मुंह से नहीं छूटता हुआ, लेकिन यही औरतें इन शराब की बोतलों को भी छुड़ा सकती हैं। इंदिरा आवास योजना जो हमारे सामने से इसकी झांकी गुजरती हुई जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सुपौल के द्वारा आयोजित इंदिरा आवास गरीबों के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उसका प्रदर्शन करते हुए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण विभाग द्वारा। अब देखिए, मुख्यमंत्री नारी सशक्ति योजना के अंतर्गत महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा के तहत खोज दिया गरीबों के आंसू और हो रहा है गांव का विकास। मनरेगा बन रहा है धीरे धीरे नया इतिहास। और ये महिला हेल्पलाइन है, जो पीड़ित महिलाएं हैं, जुल्म जिन पर किया गया है, हेल्पलाइन मधेपुरा मुख्यमंत्री नारी सशक्ति योजना अंतर्गत जिला मुख्यमंत्री नारी सशक्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए जो हेल्पलाइन है, जो जुल्म याफ्ता औरतें हैं, उनके लिए वहां मदद की जाती है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक। और फिर मैं देख रहा हूं कि हमारे सामने नारी शक्ति योजना के बाद धीरे धीरे
जो गाड़ी हमारे सामने आ रही है वो कृषि विभाग की है। कृषि विभाग, लेकिन बहुत सारी सूचियां हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करने की बात इसमें कही जा रही है। रासायनिक खाद का प्रयोग करें कम, वर्मी कंपोस्ट में ही है ज्यादा दम। जो रासायनिक खाद है उसका इस्तेमाल कम करने के लिए कहा जा रहा है और वर्मी कंपोस्ट जो है उसका इस्तेमाल कुछ ज्यादा करने के लिए इसमें कहा जा रहा है। यह है कृषि विभाग, रासायनिक खाद का प्रयोग न करें, वर्मी कंपोस्ट में ही है ज्यादा कम। ये कृषि पदाधिकारी कृषि कार्यालय द्वारा ये यहाँ से आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। और इस मजदूर किस तरह से अपने खेतों में काम करते हुए अपने आप देख रहे हैं गोभियाँ लहराती हुई और पानी का कृषि विभाग के द्वारा बायोगैस जो है ये मुक्ति पर्यावरण को मिले प्रदूषण से मुक्ति। और हकीकत ये है कि आज हम पर्यावरण से जिस तरह से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, अगर हम बायोगैस का हम तो हमारा पर्यावरण जो है प्रदूषित होने से बच सकता है। यही स्लोगन है जिला कृषि विभाग का। और कृषि विभाग की तीसरी गाड़ी जो हमारे सामने है एक मृदा जांच है। ये एक मुक्ति फसलों को मिले कुपोषण से मुक्ति, ये जिला कृषि कार्यालय द्वारा प्रस्तुत है। इस तरह से हम अपने खेतों में फसलों को कुपोषण से बचा सकते हैं, उसके बारे में इसमें बताया जा रहा है। कृषि विभाग के कर्मी जो हमारे सामने नजर आ रहे हैं, बिहार सरकार की ये कृषि आधारित योजनाएं जो है उस पर आधारित है ये। और उसके बाद हमारे सामने से गुजर रहा है कृषि विभाग का ही ये नियमित किसान पाठशाला जाना है, देसी तकनीक अपनाना है। किसानों को नई तकनीक सिखाने के लिए कृषि विभाग द्वारा, शायद बिहार सरकार के द्वारा ये कृषि